मेरा प्रोफेशन है कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। 2015 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, बीटेक किया था। उसके बाद मैंने 4 साल 4.5 साल नौकरी का 2019 तक नौकरी जब कर रहे थे दूसरे पे डिपेंडेंट था, इसीलिए सर वो छोड़ छाड़ के हम इधर आने का सोचे। और गांव से बिलोंग करते थे, देखिए कि गांव से करना है तो क्या करें, तो एक यही बिजनेस हमको लगा कि पूरा के पूरा चेंज हम अगर कर सके तो पूरा के पूरा, तो इसमें अच्छा खासा एक लाइफ स्टाइल बना। दोस्तों, सोनाली मुर्गी पालन की कहानियां सुनहरे अक्षरों में लिखी जाती हैं और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। आज एक कहानी और लेकर आपके पास आया हूं, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर से, जहां पर सोनाली मुर्गी पालन की एक और कामयाबी की कहानी लिखी गई है। जो किरदार हैं वो किरदार आज बहुत बड़े नायक बन चुके हैं। जो सुब्रतो घोष जी हमारे सामने खड़े हैं, तो पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी जी। और याद होगा हमने वीडियो में कहा था कि ये 4000 ब्रीडर का फार्म है, जहां पर अपनी गाढ़ी कमाई से सुब्रतो जी ने लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ सेटअप तैयार किया है, वो भी सोनाली पालन मुर्गी से कमाए हुए पैसों से। तो सर पहले तो बहुत बहुत बधाई कि ये एक बहुत बड़े जो शेड वगैरह हमने देखे हैं यहाँ पे, 4000 मुर्गियाँ, इसमें आवाज़ें आ रही होंगी बहुत सारी। तो ये कितने दिन पहले आपने खोला? सर एक्चुअली मेरा बिजनेस तो आपको जैसे कि पता है, मेरा मोटा मोटी 2019 से स्टार्ट हुआ था थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद एक्चुअल जो बिजनेस का पिकअप है वो पिकअप स्टार्ट हुआ था मोटा मोटी 2020 लास्ट, मतलब 2021 से, और 21 में सबसे पहले आप आए भी थे। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा दुर्गापुर में जो जगह है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मेरा जो फार्म है, फार्म का वॉल्यूम भी कम था उस टाइम, लेकिन बिजनेस धीरे धीरे देख रहे हैं कि मार्केटिंग मेरा अच्छा चल रहा है, मार्केट चल रहा है मेरा, मतलब कि बिजनेस का वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है। तो हमें अपना जो बिजनेस का वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो बिजनेस का जो लोकेशन हो गया, ये सब भी हमको देखना नहीं है, दुर्गापुर से भी एक्सपांड करना है हमको, खुद को भी बाहर आना है। तो दुर्गापुर से ये थोड़ा दूर है सर? हाँ, कितना दूर है, क्या ये जगह तो का नाम है? दुर्गापुर से 80 किलोमीटर दूर बांकुरा डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में एक विष्णुपुर करके सिटी है, वहाँ पे ये फार्म बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे 4 बीघा प्लॉट के ऊपर ये 4 फार्म शेड अभी है। ठीक है, टोटल यहाँ पे अभी अप्रोक्सीमेट 3,500 के आसपास मेरा बीडर यहाँ पे बना हुआ है। और ये मैंने स्टार्ट किया था 2021 लास्ट से, मतलब मोटा मोटी 2021 लास्ट और 2022 स्टार्टिंग से यहाँ पे स्टार्ट किया, टिल डेट अभी तक चल रहा है सर। ब्रीडर यानी कि सोनाली मुर्गी जो अंडे पे आ जाती है, जहाँ से हैचरी वाले अंडे जो हैच में लगाते हैं और वहाँ से चूजे तैयार होते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे एक गाड़ी, जो कि इसमें हैच वाले एग्स अभी अभी लोड हुए हैं, और ये शायद पता नहीं देश के किसी कोने में किसी किसान के पास जाएगा। वो किसान जो सपने संजोए हुए है कि हमें सोनाली मुर्गी पालन में कुछ बड़ा करना है, और ऐसे ऐसे किसान पैदा हुए हैं। सुब्रतो घोष जी ने बहुत सहयोग किया है। सर अब तक कितने किसानों को, कितने राज्यों में आपके चूजे जाते हैं? देखिए, अगर राज्य के हिसाब से बोला जाए तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में बेंगलोर तक, अगर मैक्सिमम डिस्टेंस बोला जाए तो बेंगलोर तक मेरा चीक जाता है। इधर मुंबई महाराष्ट्र तरह, चंद्रपुरा महाराष्ट्र, इधर पे भी मेरा माल गया है। यूपी, आसाम, झारखंड, बिहार, पूरा बंगाल तो है ही, कलकत्ता तरह इधर तो हर जगह में है ही। महीने में सर कितने हैचेस वाले एग्स भेज देते हैं आप? महीने में देखिए, मेरा एग का ज़्यादा मैं सेल नहीं करता हूँ, क्योंकि यही हैचिंग एग से मैं आपका चूजे निकलता हूँ। ठीक है, तो चूजा ऑल ओवर इंडिया बेसिस में काम करता हूँ, और ट्रांसपोर्टेशन मेरा खुद का ही है। और प्रोडक्शन मोटा मोटी सर अभी 60 से 70 हज़ार के बीच में मेरा खुद का प्रोडक्शन है। और कभी कभार अगर हो गया कि इससे ज़्यादा मेरा अगर ऑर्डर रहा, तो जो मतलब कि अच्छा बिजनेस कर रहा है, जिनका क्वालिटी अच्छा है और मेरे लेवल का या मेरे से भी बड़ा जो पार्टी और भी है, ठीक है, उनसे मैं परचेस करके भी कभी कभी सप्लाई करता हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो। लेकिन मेरा मतलब कि हमेशा ये कोशिश रहता है कि अपना माल दे, क्योंकि इसमें एक क्वालिटी होता है और विश्वास मेरा, हम दिलवा पाते हैं कि चलो मेरा खुद का प्रोडक्शन है, तो इसमें कोई मतलब कि 2 नंबर होने का बात नहीं है, कोई शिकायत आने का चांसेस नहीं है सर। ठीक है, क्योंकि प्योर ब्रीड के चूजे जो हैं हर आदमी चाहता है। लोग कहते हैं अक्सर कि सोनाली में जो है हम ठगे गए। तो मिक्स ब्रीड या इनब्रीड होने की संभावना जो है यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुरक्षा के साथ और बहुत ही सिस्टम। और जब हम लोग आए थे तो आए हैं तो पूरी तरह से हम लोगों को सैनिटाइज कर दिया गया। हमारी आंखों में भी थोड़ा बहुत चला गया था, लहर रहा था
वो एक्चुअली जी। सर था क्या फार्म आउटसाइड इनसाइड में भी मतलब कि उसको पीरियोडिक के लिए हम लोगों का सैनिटाइज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि वायरस मतलब फार्म में इन्फेक्शन ना लगे। चार पांच टाइप का अलग अलग बीमारी होता है, जैसे कि एक मैनेजमेंटल होता है, वायरस टाइप का होता है, एक बैक्टीरियल होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। तो वायरस से प्रोटेक्शन करने के लिए सर ये इनसाइड आउटसाइड पूरा के पूरा करते हैं, और बाहर से जो लोग आते हैं एंट्री करते हैं उनको भी सैनिटाइज किया जाता है कि बाहर से कोई वायरस अंदर ना घुसे, ठीक है। ये एक चीज जो यहाँ पे अच्छा से मेंटेन होता है सर, जैसे कि आपके साथ भी मेरे साथ भी सबके मेंटेन हुआ है। ये बात आपने बहुत सही फार्म में सर, जैसे कि मेरे पास जो फार्मर आएगा क्यों आएगा, इसका सबसे बड़ी सवाल है कि मेरे चीक्स तो बहुत सारे बेच रहे हैं लेकिन मेरे से ही क्यों लेंगे। तो मेरे से लेने का 3-4 रीजन मैं बोलना चाहूँगा, जो और कोई शायद वो मेंटेन करता है नहीं करता है पता नहीं, लेकिन हम तो सर मेंटेन करते हैं। जैसे कि सैनिटाइज वाला मैटर हो गया, जो शुद्धता होता है मतलब कि एकदम प्योरिटी होता है सर। प्योरिटी जैसे जैसे रखना है, देखे हैं सर दुर्गापुर वाला जो फार्म था वहाँ पे भी एसी में रखा हुआ अंडा सब कुछ स्टोर करके रखते हैं कि इसका परसेंटेज अच्छा है, चिक्स का क्वालिटी भी अच्छा बने। तो इसके लिए ब्रीडर का भी क्वालिटी आपने चेक किया। आज 9-10 महीने मेरा ब्रीडर का एज हो रहा है। आज का डेट में आप देखें कि जैसे कि ब्रीडर जितना पुराना होता जाता है तो उसका क्या होता है, पूछ वगैरह जो भी होता है वो छील देता है, लेकिन हमारा अभी आप देख सकते हैं आज के डेट में भी एकदम पूरा के पूरा एकदम क्लीन है, इतना अच्छा से और मेंटेन चूजे करते भी हैं। बहुत स्ट्रांग हेल्दी निकलते होंगे सर, पुराने वाले ब्रीडर हेल्दी पुराना वाला हेल्दी भी होता है सर। चूजा भी कुछ रखा हुआ है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। चूजा रखा हुआ है वो भी दिखा देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, फार्म में जब आप अंदर जाते हैं वहाँ पे भी देखिएगा कुछ सैनिटाइज किया हुआ पानी, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट होता है, कभी कभी जो स्प्रे करने का होता है वो भी सर इसमें यूज किया जाता है, ठीक है, कि अंदर किसी भी तरह से कोई भी बाहर का बीमारी ना आ ये जाए। वाली ना, हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ हमारे पे किसान देख भाइयों को बता दे सर कि ये बड़ी हाँ, काम आप लोग ये भी सर- अपने फार्म पे ये जरूर सर लगाएं। यहाँ पे सर एक मतलब कि सीमेंट का भी बना हुआ एक कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी डाल के रख सकते हैं, और मतलब कि ये भी कर सकते हैं। जब भी जाना हो तो इसमें डुबा हाँ, के हफ्ता इसमें बंद ऐसे करके पैर डुबा के। किस चीज का घोल है सर? इसमें पोटेशियम परमैंगनेट है, अच्छा, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसमें रखा कभी कभी सर जो सैनिटाइज करने के लिए जो स्प्रे यूज किया जाता है, जैसे फॉर्मलिन हो गया, कॉर्सुलिन हो गया, भिरकोन हो गया, ये सब भी कभी कभी यूज होता है सर। ऐसा नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सस्ता में पड़ता है इसीलिए सर इसको मतलब यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इसको डेली चेंज करना पड़ता है, रिप्लेस करना होता है, ठीक है। आप ब्रीडर का भी क्वालिटी सर चेक कर सकते हैं, एक बार आप अंदर आके भी फार्मर किसानों को दिखा सकते हैं कि यहाँ पे सर क्वालिटी हम लोग बहुत अच्छा से मेंटेन करते हैं। हर कहीं पे जाइएगा सर देखिएगा कि ये फीडर ड्रिंक का जो है पूरा के पूरा एकदम गंदा हुआ रहता है। आप देखिए कितना साफ और सफाई के सबसे साथ। बड़ी बात है कि बदबू नहीं है सर, नहीं, एकदम नहीं सर, बदबू बिल्कुल नहीं है, वरना चेक करके देख सकते हैं। पुराने वाले जो होते हैं फार्म वहाँ पे जाए तो इतनी बदबू रहेगी, जबकि इतने बड़े बड़े आपके मुर्गियाँ हैं लेकिन बदबू नाम की चीज़ नहीं है। तो ये तो मानूंगा सर। और यही फ़र्क होता है कि जब कोई पढ़ा लिखा इंसान, जब एजुकेटेड इंसान, इंटेलेक्चुअल इंसान बिजनेस में उतरता है तो कुछ अलग करता है। और शायद इनकी एक अपनी प्रोफाइल रही है, पेशे से ये इंजीनियर रहे, इंजीनियर में बनने के बाद नौकरी किया, नौकरी करने के बाद अचानक छोड़ छाड़ के शिफ्ट कर गया बिजनेस में। थोड़ी सी बताएं सर। हाँ, एक्चुअली सर मेरा प्रोफेशन है कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। 2015 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, बीटेक किया था। उसके बाद मैंने 4 साल 4.5 साल नौकरी का 2019 तक। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ करना है अपने आप को, क्योंकि बिजनेस में हमको ज़्यादा इंटरेस्ट ग्रो हो रहा था, क्योंकि अपने आप पे अगर कुछ करना है तो खुद को मतलब कि उतरना है। इसीलिए सर हम देखें कि गांव से बिलोंग करते थे, ऐसा क्या कर सकते हैं जिसमें मतलब कि पूरा का पूरा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और बिजनेस ऐसा चीज़ है कि हम खुद अपने ऊपर ट्रस्ट करके, यह मतलब एक स्वाधीन है, ठीक है, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। और नौकरी जब कर रहे थे दूसरे पे डिपेंडेंट था, इसीलिए सर वो छोड़ छाड़ के हम इधर आने का सोचे। और गांव से बिलोंग करते थे, देखिए कि गांव से करना है तो क्या करें, तो एक यही बिजनेस हमको लगा कि पूरा के पूरा चेंजेज हम अगर कर सके तो पूरा के पूरा, तो इसमें अच्छा खासा एक लाइफ स्टाइल बना। जैसे कि सर हम कमा रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये बात बड़ी बात नहीं। जैसे कि सर हमेशा ही बोलते हैं, बात यही है कि सर मेरे साथ और भी 14-15 आदमी जुड़े हुए हैं, इन्होंने मेरा बिजनेस भी संभाल रहे हैं, उनका भी परिवार मैं संभाल पा रहा हूँ, ये सबसे बड़ी खुशी वाली बात है। बेशक ये कहानी आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको भी प्रेरणा मिले। और सुब्रतो घोष जी जैसे जो इंस्पिरेशनल पर्सन हैं, जो आज इस बिजनेस में, आपको बता दूं, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर है इनकी टोटल। जो भी फार्म का बिजनेस है, सोनाली मुर्गी का एक जो प्रोडक्शन होता है इनकी, और पूरे देश भर में भेजे जाते हैं जी। चूजा जो है सर,
ये चूजा सर पिछला हफ्ते में मेरा मतलब 3 दिन 4 दिन बाद मेरा हैच कंप्लीट होता है। तो उसमें जो था 250 चूजा इसमें रखा हुआ है सर। ठीक है, ये यहाँ पे है, आज भी सर आएगा यहाँ पे, इसीलिए सर। तो एक सवाल सर ये बता दें सर कि लोग जब आपसे चूजे मंगाते होंगे तो जनरली वो डे 1 के मंगाते हैं, डे 0 की, फिर उसके बाद ये भी कहते हैं कि 5-6 दिन को हो जाए तब भेजें। हम कोशिश करते हैं कि डे ओल्ड चिक्स ही देते हैं। ठीक है, कभी कभार होता है कि सर मान लीजिए कि मेरा 9000 का ऑर्डर है, तो 9150 का मेरा चिक्स प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि हैच से कितना निकलेगा हमें जानकारी सर नहीं होता है। तो इसीलिए सर क्या होता है कि 200-100 पीस कभी कभी मतलब कि बैकअप में रह जाता है, क्योंकि जितना ऑर्डर होता है उससे 200-400 पीस हम लोग ऑर्डर कम ही लेते हैं हमेशा, क्योंकि सर ऐसा ना हो जाए कि फार्मर का ऑर्डर 500 है, हमको 400 हम दे रहे हैं। ठीक है, मजबूरी में कम ना हो जाए, ज्यादा हो जाए ठीक है, लेकिन कम ना हो जाए। इसीलिए सर क्या होता है कि, और ये पिछले जो हफ्ते का जो माल है, मतलब 3 दिन पहले का, ये मतलब कि एक्स्ट्रा इसीलिए 250 पीस रखा हुआ है। ठीक है, आज जैसे कि एक हैच होने वाला है, जैसे कि ये जो अंडा आप देख रहे थे, ये अभी जाएगा हैचरी में। हैचरी में जाएगा, ये नेक्स्ट हैच होने वाला है, और आज ही मतलब कि एक हैच निकलने वाला है, वो चिक्स फिर से मतलब कि ट्रांसपोर्ट के लिए निकल जाएगा, उसके साथ ये भी चिक्स चला जाएगा। ठीक है, एक किसान जब चूजे के लिए आपको ऑर्डर करता है जी, हमें खोलना है, बड़ी आस उम्मीद से हम आपको लगाए कि भैया हमको 1000 सोनाली चूजे दे दो, जी, बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। हैच में हमने ऑर्डर दे दिया तो वो बोलता है कि अच्छा बुकिंग भेज दो, बुकिंग लेने के बाद पैसा ले लेता है, फिर आज कल कल आज परसों करते करते एक तो ये परेशानी बहुत हो गई। दूसरी परेशानी ये आती है, समस्या आती है खास करके कि जब यहाँ से चूजे जाते हैं तो कभी कुछ गिनती में कम हो गए, कभी रास्ते में मर गए। ये तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, बहुत बड़ा हेडक हो जाता है, और कहीं ना कहीं जो गरीब आदमी जो पैसा देता है वो फिर सोचता है कि वाह, शुरुआती दौर में ही एक मुझे नुकसान मिल गया। इसको कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? ये सब फेस बहुत सारा फार्मर करता है, अभी भी कर रहा है, इन फ्यूचर भी करेगा, हम जानते हैं। लेकिन सर ये लोग इसीलिए मतलब कि ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो लोग मतलब कि मिडिल मैन से, मीडिएटर से मतलब अगर काम करेगा, ये चीज होता है। मान लीजिए कि मेरे से कोई परचेस करके दूसरा किसी को बेच रहा है, दलाल लोगों से बात करने पे ही होता है। ठीक है, तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि दलाल लोगों से मत जोड़िए। अगर फार्मर को जोड़ना है, फार्मर के लिए मेरा ये मैसेज रहा, अगर जोड़ना है तो डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कीजिए। इतना मेहनत करते हैं इसीलिए तो दिखा रहे हैं, बंगाल आए हैं, इनके फार्म घुमा रहे हैं। और मेरा जो नंबर है, एड्रेस है, सब कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के नीचे में स्लाइड करेगा। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा सर। 2-4 रुपए सस्ता भी तो मिलेगा, सस्ता भी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर अगर मीडिएटर के थ्रू से मान लीजिएगा हम 25 में बेच रहे हैं, तो 2 रुपए सर वो मीडिएटर रखेगा, 27-28 में बेचेगा। ठीक है, 2 रुपए सर वो बेचेगा, तो 28-29 में बेचना पड़ेगा, तो 2-3 रुपए ऐसे ही सर ज्यादा चला जाएगा। ये एक बात है। दूसरा बात है कि सर ट्रांसपोर्टेशन में जो मोर्टालिटी होता है, अगर ट्रांसपोर्टेशन मेरे एंड से है, मतलब हम अपना गाड़ी से भेज रहे हैं, तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन मेरा जिम्मेवारी है। मोर्टालिटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दरवाजे तक गिन के उतरवा दे भाई, एक दरवाजा मैंने उतार दिया। सर मैं शुरू किया था 2019 से, ठीक है, आज 2023 चल रहा है सर। ठीक है, आप पैरेलली देख रहे 2021 में आए थे, मेरा बिजनेस ग्रो ही कर रहा है, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव सर रेस्पॉन्स रहा तब ना सर। रिस्पॉन्स रहा है आपके प्रति, बहुत मतलब क्या बताऊं, बहुत सारे किसानों के पास मैं गया हूं, आपका नाम भी लिया है, और अब ऐसा कोई कंप्लेन वैसा आए नहीं, लेकिन मैं जनरल आपका प्रश्न एक उठाया। बिल्कुल एकदम पर्सनल, बस यही ओपिनियन है कि जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है वो किसी के साथ ना हो, ये मेरा हमेशा कोशिश रहती है, क्योंकि मैं 29 साल का हूँ, आगे और भी कुछ करना है। ठीक है, इन फ्यूचर, तो सर मैं इसी के बात पे भरोसे से सर, किसी को ऐसा ना हो जाए कि मेरे लिए किसी को झेलना पड़े। ठीक है, भले ही बिजनेस में देखिए प्रॉफिट लॉस तो है, अगर 10 आदमी उतारता है बिजनेस में, तो सर देखिए 10 के 10 कामयाबी नहीं मिलेगा सर। ठीक है, मेरे से भी अगर मान लीजिए कि 1000 चूजा लेके 10 आदमी अगर काम कर रहे हैं, तो 10 चूजा 10 आदमी मतलब उसमें कामयाबी नहीं हो सकता है। लेकिन सर कोशिश तो करना है, 10 में से 9 तो होगा, 7 तो होगा कम से कम। अगर नहीं करेगा तो कोई तो कुछ नहीं कर पाएगा सर। एक सवाल सर और आपसे करूंगा, बहुत अहम सवाल है कि सोनाली मुर्गी पालन में हमने 2 पहलू को देखा है जी। एक वैसे फार्मर्स आते हैं, लोग आते हैं जो कम पूंजी से शुरुआत करते हैं, और वो जनरली मीट पर्पज से ही अपना काम कर लेते हैं, लेकिन सोनाली तो एक पैसे का खजाना है। बहुत लोग सोचते होंगे कि वाह, अब सुब्रतो घोष जी का करोड़ों का टर्नओवर है, तो क्यों ना हम भी शुरुआत कर दें। तो हैचरी बिजनेस है इसका एग्स वाला भी, तो बहुत लोग अंडे पे ले जाके भी काम शुरू करना चाहते हैं। मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, लोग कैसे शुरू करें। बहुत ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं कि वो भी शुरू करना चाहते हैं, और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो मीट पर्पज से ही शुरू करना चाहते हैं। तो मीट और अंडे में आप क्या बेटर मानते हैं, या फिर दोनों को समान मानते हैं? सर दोनों चीज ही अच्छा है, दोनों चीजें अच्छा है। ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा कि नया अगर फार्मर कोई है तो सर मीट से ही स्टार्ट करे। ठीक है, मीट से, क्योंकि सर उसमें खर्चा कम है, उसमें हेडेक कम है,
क्योंकि इसमें टाइम लगता है अंडा देने तक 6 महीने मोटा मोटी टाइम लग जाता है सर एक्चुअल फ्लो में आने में, ठीक है। और मीट रेडी हो जाता है 2.5 से 3 महीने, मतलब मीट पर्पस के लिए इंस्टेंट पैसा है। इंस्टेंट 2-2.5 महीने बैठा रहा, पैसा आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टिंग बैठता है, जैसे कि सर आज मेरा 2.5-3 करोड़ का टर्नओवर देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन पीछे का कहानी भी तो सर जी, दुखी वो भी वाला बहुत कहानी बहुत भी तो था। पैसा भी जी, इन्वेस्ट मुश्किल। करना पड़ा, ठीक है, हाँ। इन्वेस्ट इधर उधर से उधारी भी हाँ जी। हमको बहुत झेलना पड़ा सर, जी। ठीक है। तो सर ये चीज़ में ध्यान देना है, इसीलिए मेरा नया फार्मर के लिए ये मैसेज रहेगा कि आप 200 400 500 से स्टार्ट करिए, लेकिन एक पेशेंस रखना है सर कि 200 के लिए अगर जितना मेहनत करना है 1000 के लिए भी उतना ही करना है, और 2000 के लिए भी उतना ही करना है, और 5000 के लिए उतना ही करना है। अगर 5000 लेके कीजिएगा तो पूरा टाइम दीजिएगा, 200 लेके कीजिएगा तो उसके लिए टाइम नहीं देना है। हर एक काम करने के बाद इसमें आके टाइम दीजिएगा, तो ऐसा नहीं करना है सर, ठीक है। मुर्गी को जितना देखिएगा, जितना ऑब्जर्व कीजिएगा, तो उसका बीमारी के बारे में उतना पता चलेगा, उसका मतलब कि रहने का, खाने का, पीने के बारे में ज़्यादा मतलब कि आपको बिल्कुल, समझ में बिल्कुल, आएगा, बिल्कुल, सीखने का मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 200-400 लेके जो फार्मर लोग करते हैं मैक्सिमम फेलियर इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि टाइम नहीं देता है। और यही बात है सर, नौकरी भी कर रहे हो तो उसमें टाइम देना पड़ता है, और ये भी बिजनेस कीजिए तो इसमें टाइम देना जरूरी है सही सर, बात है, सही ठीक है। बात है। और रहा अंडा का बात, अंडा भी अगर 200-400-500 जो मीट पर्पस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और सोच रहे हैं, तो पहले 1-1.5 साल 2 साल कम से कम सर आप मीट पर्पस के लिए करने जी, के जी। बाद मार्केट के बारे में सोचिए, बिजनेस के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद सर अंडा के बारे में सोचिए, क्योंकि मतलब बड़े खिलाड़ी बन जाइए। इसमें सर जी। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हेडेक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि और एक रिस्की बिजनेस है सर, लाइव स्टॉक बिजनेस बिल्कुल, है, बिल्कुल, मोर्टालिटी बिल्कुल। हो गया, कुछ हो गया, अंडा नहीं दिया, बिल्कुल, तो सर बिल्कुल। पूरा का पूरा बिजनेस का जो भी एसेट था पूरा पानी में चला जाएगा। इतना सारा ब्रीड के लिए आपने यहाँ पे जगह बनाई है, ये ज़मीन कितना है? जमीन 4 बीघा के 4 करीब है। बीघा में ये जी, सेटअप हो जी, गया जी, है। जी, जी। मेरे ख्याल से 30-40 लाख की इन्वेस्टमेंट तो पक्की। सर पूरा के पूरा ये जो बाढ़ है, सिर्फ बाढ़ इस साल का मोटा मोटी 25 लाख के करीब बाढ़ है, मतलब अभी इसको अगर बोलेंगे तो इसका बाढ़ उसके का बाद यहाँ वैल्यू पे है। कितने लोग देख रेख में रहते हैं? यहाँ पे सर 4 सिर्फ लेबर आज तक 4 आदमी काम कर रहे हैं, जो लोग मतलब कि लेबर क्लास के नीचे रात दिन मतलब लगे कि रहते पूरा हैं। लगे रहता है, एक मैनेजर, एक सुपरवाइजर और एक सिक्योरिटी गार्ड और रहता है। एक यहाँ पे गाड़ी परमानेंट डिलीवरी के लिए रहती है। गाड़ी तो सर दोनों जगह के लिए है, दोनों दो जगह के दो लिए। अच्छा। दो गाड़ी दोनों जगह, क्योंकि दोनों जगह के बिजनेस तो लिए। मेरा ही है। एक वहाँ पर हाँ। भी है, इस वीडियो के लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक खोजिएगा, उस पे भी क्लिक कीजिएगा, जो इनकी पुरानी वाली वीडियो है वो भी देखिएगा, वो वहाँ पर है। ये 80 किलोमीटर दूर मैं आया हूँ, और ये चूंकि ब्रीडर वाला बंगाल फार्म है, यहाँ पर से जी, जी। जी ये अंडे बेचते हैं। अच्छा सर। शुरू जी। हुआ था मेरा दिया इंक्यूबेटर एंड चिक सप्लाई, जिसका अच्छा। घोष एंटरप्राइज का यूनिट है, जी, ठीक है, मेरा सुब्रत घोष नाम है, घोष एंटरप्राइज का वो यूनिट है, दिया जी। इंक्यूबेटर एंड चिक सप्लायर। और उसी के साथ सर मैं इसको अलग नाम पे, बंगाल फार्म नाम पे ये भी मतलब कि मैं चलाता हूँ, जो मेरा बीबी के नाम पे है। पहले भी बोला हूँ सर, जी, जी। अभी भी बोल नहीं, रहा हूँ, ये भी बिजनेस बहुत मेरा ही अच्छा, है। और शुभकामनाएं ये और बढ़े। सर एक सवाल ये कि सोनाली मुर्गी जो प्योर ब्रीड वाली है, अंडे कितने देती हैं अपने जीवन काल में, और एक साल में कितना देती है? एक साल में इसका अगर सही से इसको मैनेज किया जाए, सही से अगर हेल्थ रहा, तो 180 से 270 250 तक, 250 270 तक ये एक साल में अंडा देती है सर। अच्छा, और हाँ। कितना साल तक ये अंडे दे सकती है? अंडा देखिए एक्चुअल स्टार्ट होते 4 महीने प्लस से स्टार्ट हो जाती है, 2% 4% जी, अंडा स्टार्ट जी। हो जाता है, और फुल फेज में देता है 6 महीने में। और इसका जो लाइफ सर्कल है मैक्सिमम ये 17-18 महीने तक मोटा मोटी देते हैं, उसके बाद सर इसको रिप्लेस करके नया चिक्स को रिप्लेस किया जाता है, कटिंग में नया चला जाता कटिंग है। में चला जाता है, वो आसाम मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा उस साइड में से कटिंग के लिए तो चला अभी जाता है। रिटायर्ड मुर्गियां यहाँ से हुई हैं कि नहीं? हाँ, हाँ, हाँ। हुई हैं। यहाँ से एक लॉट निकला है, ये अच्छा। सेकंड लॉट चल रहा है सर, ओ, ये बंगाल फार्म वाला, ठीक है। अच्छा। और मेरा जो दिया इंक्यूबेटर एंड चिक सप्लायर वाला जो है, जी। वो तो 4 लॉट निकल गया सर, अच्छा, 4-5 4 लॉट। लॉट हाँ, निकल हाँ, गया। हाँ। हाँ, क्या बात है। सुब्रतो घोष जी से एज ए एंटरप्रेन्योर, किसान नहीं, चूंकि इन्होंने बड़ी मेहनत की है, रात दिन मेहनत करके आज सफलता के इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि देश में सोनाली मुर्गी बिजनेस में जो भी टॉप लोग आते हैं उनमें इनका नाम ज़रूर आता है। तो इनसे अंतिम संदेश यही मैं चाहूँगा कि वैसे जो किसान हैं, हमारे युवा हैं, जो उधेड़बुन में होंगे, सोच में पड़े होंगे, कन्फ्यूज़न में पड़े होंगे कि कुछ करना है, आपका उनके लिए क्या सलाह होगा? हाँ, अब सर जी। फार्मर का बात नहीं है, कोई भी अगर इंसान कुछ करना चाहते हैं तो सर उसको करना ही है। जी। बस मेरा एक मैसेज है कि आप फार्मिंग कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, अगर सोचने से सर कुछ होने वाला नहीं होने है। वाला नहीं। मेरा यही मैसेज रहा, ठीक है। आप अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से भी बिलोंग करते हैं और छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा कि ये ऐसा एक फार्मिंग है कि लॉकडाउन हो जी। चाहे कुछ भी हो, फार्मिंग चीज ऐसा है, कुछ भी फार्मिंग कीजिए, मुर्गी बिजनेस कीजिए या आप खेती बाड़ी कीजिए, लेकिन खेती भी अलग अगर दिशा में सोच रहे हैं कि इसमें भी कुछ हो सकता है, तो उस हिसाब से कीजिए। तो सर उसमें मतलब कि मुनाफा भी है और कमाई भी है और फ्यूचर भी है, लेकिन उस हिसाब से करना है, लेकिन पेशेंस के साथ करना है और लगे रहना है सर, ठीक है। देखिए आपको तो उतार
चढ़ाव तो नीचे आपको तो हमेशा आते रहेगा सर, ठीक है। तो ये तो चलते रहेगा, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। और हमेशा ही जितना भी ऊपर चले जाइए डाउन मतलब कि वर्थ होना ही है, डाउनग्रेडेड होना ही है। जैसे कि आज के डेट में सर अगर मान लीजिए कि मेरा 2 गाड़ी है जो सिर्फ चूजा वगैरह डिलीवरी करते हैं, बाहर जाता है। लेकिन आज के डेट में भी मान लीजिए कि कभी ड्राइवर का प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो सर हम खुद मतलब आज के डेट में भी गाड़ी में बैठ जाते हैं, रातों भर दिनों भर मतलब कि उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए चले जाते हैं हम। तो आज के डेट में भी मतलब कि आपका बिहार जो औरंगाबाद ये सब में फिक्स डिलीवरी के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि सर मेरा खुद का बिजनेस है। नौकरी के लिए दूसरों के लिए काम करते थे दिन भर रात भर, आनंद ही कुछ और है। और ये तो मेरा है, जितना मेहनत करेंगे उतना तो सर मेरा ही खुद का ही ना होगा सर। तो हमेशा डाउनवर्ड होना चाहिए सर। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है। तो दोस्तों, ये बंगाल फार्म से अपडेट था। सोनाली मुर्गी पालन जो शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम होता है चूजे मंगाए, और इस बात की गारंटी है कि जो भी इनका रिकॉर्ड रहा है, यहाँ से कभी भी खराब चूजे, कभी भी इनब्रीड वाली समस्या नहीं, और बड़ी ही हेल्दी चूज़ों की सप्लाई होती है। और टर्म एंड कंडीशंस तो सर ने बताया ही है। तो मैं तो चाहूँगा कि एक बार सुब्रतो घोष जी के यहाँ ज़रूर आएँ। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है दुर्गापुर, आके विजिट करें। और जो लोग नहीं हैं तो इनसे पर्सनली कॉल करके भी बात कर सकते हैं, अपनी कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं, और चिक्स वगैरह जो है यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। जी, सब कुछ ही प्रोवाइड करवाते हैं, जी, चिक्स, मेडिसिन, वैक्सीन, दाना सारा सब कुछ प्रोवाइड करते एक्सेसरीज हैं। वगैरह वो तो पिछले वीडियो में हम लोग को हाँ, बताया हाँ, था। सब कुछ मतलब प्रोवाइड कंप्लीट सॉल्यूशन है। और एक सबसे बड़ी जो चीज़ है, एक आइडिया भी देंगे कैसे करना है, क्या करना है। और चलिए दोस्तों, इस तरह की जानकारियाँ हमेशा इस चैनल पे आती रहती हैं। जो हमारे नए मित्र हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए किसान के साथ, एक नई बिजनेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।